हेलो एवरीवन। मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 की केमिस्ट्री जो है उसका कुछ सॉल्यूशन करा देते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई सही से स्टार्ट नहीं किए हैं, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो मैंने चैप्टर चूज किया है, चैप्टर 12 जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो इस बार जो दो चैप्टर आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसमें एक चैप्टर 12 और एक चैप्टर 13 है जो अमीन्स हैं, एल्काइल अमीन्स हैं। तो अभी फिलहाल मैंने चैप्टर 12 सेलेक्ट किया है कि इसकी एक्सरसाइज में थोड़े थोड़े करके डिस्कस कर लूं, क्योंकि अभी मैंने आईयूपीएससी से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आईयूपीएससी बहुत लोगों को अभी भी नहीं आती है। ठीक है, कुछ बच्चे जो आईयूपीएससी कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही आईयूपीएससी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बेसिक्स उन्होंने पढ़ी नहीं है। 11th तो हल्के में ले रखा है और 12th में भी बस किसी तरह से पढ़ रहे थे। तो और इस उम्मीद में थे कि पैंडेमिक होगा और एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या, अभी तो देना है। तो अभी तो ऑप्शंस भी नहीं आने वाले, क्योंकि एमसीक्यू पेपर नहीं कि आप ऑप्शन देके गेस कर सको, तो गेस करने का कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, आपको खुद ही आंसर लिखना है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, एक्सरसाइज चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एक आईयूपीएससी है जो पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले अगर ध्यान दो, ये कार्बन चेन हमें मिला हुआ है। होता क्या है कि जब ओपन चेन स्ट्रक्चर आता है तो हमें थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि चलो ठीक है, हमें दिख रहा है कि ब्रांच कौन सा है, चेन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। लेकिन जब कंडेंस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर वो एक फोबिया जनरेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, फोबिया नहीं बनाना है, बस आराम से पहले एक एक कार्बन को हम पहले लिखते हैं और देखते हैं कि चेन में, स्ट्रेट चेन में कौन से कार्बन आने चाहिए और साइड चेन में कौन सा कार्बन जाना चाहिए। अगर ध्यान से देखो, ये CH3 है। सबसे पहली बात, हमेशा ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, हमेशा 4 होगी। और मतलब वो अगर चेन के बीच में है तो कितना बॉन्ड वो बना सकता है, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, और चेन के टर्मिनल पोजीशन में है तो क्या होना चाहिए। जरा देखो, अगर कार्बन किसी भी चेन के बिल्कुल एंड में है तो ऑब्वियस है कि वो चेन से सिर्फ एक बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, बाकी जो इसके 3 बॉन्ड होंगे उस पे या तो कोई ग्रुप होगा या हाइड्रोजन होगा, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। और जो चेन के बीच में कार्बन है वो दोनों साइड से बॉन्डेड होगा कार्बन से, जो भी चेन के बीच का कार्बन होगा वो दोनों साइड से बॉन्डेड होगा। अगर कोई ग्रुप है तो अच्छी बात है, अगर कोई ग्रुप नहीं हुआ तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, ये इसकी पहचान है, या तो कोई ग्रुप होगा। इसका मतलब ये है कि अगर CH3 लाइक CH3 कहीं नजर आ जाए तो CH3 सेंटर में तो नहीं होगा या कभी मिड ऑफ द चेन में तो नहीं होने वाला, बिल्कुल ये पक्की बात है। तो CH3 अगर है तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनल ही कार्बन है, वो कार्बन टर्मिनल ही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है इस बात को। और CH2 है तो वो चेन के बीच की बात है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं इसका ओपन चेन बनाने की कोशिश करूं, देखो टोटल कार्बन तुम्हें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन जरूरी नहीं है ये जितने कार्बन हमें दिख रहे हैं सारे सीधे चेन में ही हो। तो पहले देखो जरा, ये CH3 है, ये CH3 है, ये कंफर्म है कि ये चेन का टर्मिनल कार्बन है। तो चलो ठीक है, मैं सिर्फ कार्बन लिख रही हूँ टर्मिनल पे, ओके, या CH3 लिख देती हूँ, ठीक है चलो। अब यहाँ एक बॉन्ड बनाओ स्ट्रेट, सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है। ये जो कार्बन दिख रहा है C, इस C को देखो, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इस C के पास कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन। क्या ये हाइड्रोजन चेन के बीच में होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। हाइड्रोजन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता, मिनिमम भी एक ही बना सकता है, या 0 कर लेगा, चलो 2 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, ये तो रॉन्ग है। इसके आगे चेन कंटिन्यू ही नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन यहां पर है तो हाइड्रोजन को हम मिड ऑफ द चेन में नहीं लिखते हैं, इसको चलो मैंने साइड में लिख दिया CH। जरा देखो, ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है। सवाल है, ये तो CH3 है, क्या ये चेन के बीच में होना चाहिए? सोचो, क्या ये चेन के बीच में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, चेन के बीच में हो ही नहीं सकता। मैंने अभी बताया कि अगर ये CH2 है तभी वो चेन के बीच में हो सकता है, या तो नहीं होगा। तो ऐसा करेंगे कि जो कार्बन है, देखो ये हमें समझना है, जिस कार्बन के बाद उसको लिखा गया है, जिस कार्बन के बाद उसको लिखा गया है, ये इस कार्बन का क्या है, ब्रांच है। CH3 इस कार्बन की एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी जो चौथी वैलेंसी है, इस कार्बन की जो चौथी वैलेंसी है, वहां पे कौन है, CH3। इस बात को समझो, ऐसा तो नहीं है ये आगे वाले कार्बन, ये जो तरीका है लिखने का, जो रिप्रेजेंटेशन है आईयूपीएससी में, इसमें क्या होता है, CH3 जो ग्रुप आगे लिखा हुआ वो पीछे वाले कार्बन का ही वैलेंसी है, बॉन्ड है, बॉन्ड पे लगा होगा वो ग्रुप। तो CH3 पहली बात चेन के बीच में तो नहीं आना,
ये टर्मिनल कार्बन है, CH3 हो गया। नेक्स्ट कार्बन को देखो CH2, तो क्या ये CH2 इस पे लगाओगे? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ये CH3 ब्रांच है, साइड में है, ये C इस कार्बन से कनेक्टेड है, क्योंकि देखो ये कार्बन ने अभी तक तीन वैलेंसी कंप्लीट कर ली अपनी, जिसकी चौथी वैलेंसी वो इस कार्बन के साथ है। ठीक है, देखो यहाँ CH2 है, बिल्कुल ठीक, ये बीच का कार्बन है, लेकिन जो दोनों हाइड्रोजन है, चलो मैंने इसको इधर लिख लिया फिलहाल, और ये भी CH2 है, इस पे भी कोई ग्रुप नहीं हाइड्रोजन ही, और यहाँ देखो CHO है। तो CHO जो दिख रहा है, जब भी हम IUPAC करते हैं किसी भी कार्बन चेन की ऑर्गेनिक सिस्टम में, तो हमें सबसे पहले काम हमारा ये है कि लॉन्गेस्ट चेन देखना है। और लॉन्गेस्ट चेन में मतलब सीधी ही चले चेन, ये हमेशा जरूरी नहीं है। चेन तो ऐसे भी चल सकती है, वो बिल्कुल ऐसे चले या वो ऐसे भी चल सकती है, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट, अब चूंकि रूल्स तो बिल्कुल 11th में सारे पढ़ा दिए जाते हैं, तो मैं बस थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रही हूँ ताकि समझ भी आ जाए, सीख भी लो और बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो। देखो अब क्या है कि ये जो CHO है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, समझो, पहचानो इसे। CHO जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड के लिए, क्या है ये? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। CHO क्या है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो जरा, जब कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हमारे लिए ये मस्ट है कि जो प्रिंसिपल चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें वो फंक्शनल ग्रुप होना ऑब्वियस है। ठीक है, एक बात तो ये याद रखोगे कि लंबी से लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो, सीधी और जरूरी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि चेन में ये भी गिन रहे हैं, ये भी गिन रहे हैं, पूरे इधर के भी कार्बन को गिन रहे हैं, बाहर वाले और बीच वालों को भी, ऐसा नहीं होता। या तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एक जगह से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं टर्मिनल। दूसरी चीज क्या है कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, अब मैं कीटोन की बात नहीं करी, कीटोन का जब केस आएगा वो बताऊंगी। फिलहाल जैसे कि एल्डिहाइड हो गया या साइनाइड हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ऐसे केस में क्या करना होता है हमें, ये जो कार्बन हम जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये हमारे मेन चेन का पार्ट होगा, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। और जब नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इस कार्बन को जिस पे फंक्शनल ग्रुप है उसे हम कार्बन नंबर 1 का पोजीशन देंगे। ठीक, सेकंड हमारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो ये होना चाहिए, देखो यहाँ भी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है नहीं, जैसे जैसे केसेस आएंगे मैं उस हिसाब से बताऊंगी। देखो यहाँ CHO है, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब जो CH3 है वो साइड चेन है, यहाँ कोई ऑप्शन, हम इधर से स्टार्ट ही नहीं कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। CHO जहां लग गया वहां से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5, ये हो सकता है 1 2 3 4 5, ये हो सकता है, दोनों तरफ से सेम है ना। तो मान लो मैंने ये सीधी वाली चेन को लॉन्गेस्ट चेन दे दिया, तो ये जो CH3 बच गया चेन के बाहर, ये प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं है, सिर्फ ये हमारा पार्ट हो गया किसका? प्रिंसिपल चेन का। सिर्फ ये पार्ट हो गया हमारा किसका? प्रिंसिपल चेन का। अब देखो तो क्या करना है हमें, साइड चेन को इधर लिख दिया मैंने। जब नेम स्टार्ट करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं, सबसे पहली बात साइड चेन को सबसे पहले लिखा जाता है, नंबरिंग हमने कर दी है। साइड चेन सिर्फ एक ही है, वो भी किस कार्बन पे? कार्बन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पे। किस पे? कार्बन नंबर 4 पे। तो हम लिख सकते हैं 4, और एक कार्बन के साइड चेन को क्या बोलेंगे? एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, चूंकि वो साइड चेन है इसलिए मिथाइल बोलेंगे, YL ऐड कर देंगे, मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 मिथाइल। अच्छा, ये डैश लगाना बिल्कुल, हाइफन लगाना बिल्कुल मत भूलना प्लीज। तो 4 मिथाइल हो गया। सेकेंड, अब हमारा काम है मेन चेन में जितने कार्बन है उसके लिए उसका नाम लिखना। तो प्रिंसिपल चेन ही मेन चेन 1 2 3 4 और 5 कार्बन के मेन चेन को क्या नाम देंगे? पेंट। 5 कार्बन को पेंट, चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है यानी एल्केन है, इसलिए पेंटेन, इसलिए पेंट था। एन क्यों? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, जब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो वो सफिक्स में लिखा जाता है, मतलब सबसे लास्ट में, विथ पोजीशन की वो किस कार्बन पर है। ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो है अल। क्या है? अल। तो पेंटेन हो गया, और मुझे अगर एल्डिहाइड लिखना है तो मुझे ये ई हटाना होगा, पेंटेन का लास्ट का ई हटाकर अल लगा देते हैं, तो पेंटेनल बन गया। ठीक है, ये भी ठीक है। अगर इसमें तुम कुछ चेंज करना चाहो तो पेंटेन 1 अल लिख सकते हैं, करेक्ट है, क्योंकि जब टर्मिनल पे एल्डिहाइड है
तो ये ऑब्वियस है कि अगर आप नंबर नहीं दोगे टर्मिनल का तो ये क्लियर है कि वो टर्मिनल पे है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पेंटेन 1 अल या पेंटेनल 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? चलो उम्मीद है ये IUPAC समझ आई। एक एक करके जैसे केसेस आएंगे समझते जाएंगे, तो इसको कर लो आप लोग नोट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करूंगी बाद में।